गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात इच्छा शक्ति की चल रही है और आज मेरा मन है इच्छा शक्ति को आज अपने पूर्ण चरम सीमा पर पहुंचा करके कल दूसरा विषय शुरू किया जाए। अभी गंगा विहार नेहरू विहार भी आऊँगा तो वहाँ पर इसी के बारे में और प्रैक्टिकली चर्चा करने का प्रयास करूँगा। एक बात कहता हूँ, रावण एक हुआ था जो लंका में रहता था। वो जैसा था केवल अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे उसने सबको अपने जैसा बना दिया। उसने सबको अपने जैसा बना दिया। एक व्यक्ति के कारण पूरी लंका का व्यक्ति उसकी इच्छा के अनुसार ढल गया। यानी कि उसने अपनी इच्छा को अपने देश के सब व्यक्तियों के अंदर पैदा कर दिया। उसी के बल पर लंका सोने की बनी। लंका सोने की बनी। दोबारा कहता हूं, जापान, इंग्लैंड और जर्मनी, जापान, इंग्लैंड और जर्मनी, ये तीन देश ऐसे हैं जो आबादी में बहुत कम हैं, परंतु इन देशवासियों की इच्छा शक्ति को देखा जाए तो सारी दुनिया की जितनी धन दौलत होगी इनके पास उसका कहीं एक बहुत बड़ा भाग है। जापान एक जो छोटा सा देश है, आए दिन जिसमें भूकंप आते रहते हैं, समुद्र के बीच में है, अनेक त्रासदियों को झेलता रहता है। कहते हैं वहां अगर कोई नाराजगी दिखाता है तो ज्यादा काम करता है। नाराजगी दिखाने का वहां का तरीका यह है कि वो ज्यादा काम करता है, ना कि काम करना छोड़ता है। और ये उसकी इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति इतनी विस्तृत है, संपूर्ण विश्व में छाने की उसकी अपनी एक क्षमता है। जिस तरह से आज विज्ञान अपने सुखों के कारण संपूर्ण विश्व में फैल गया है। आज व्यक्ति भावना का नहीं, टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है। भावना का नहीं लेता, टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है। सारा विश्व आज इसी के आधार पर अपने देश को छोटा या बड़ा बना रहा है। इच्छा शक्ति।
भारत में ऐसे वीर शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर बड़े बड़े दिग्गज महारथी विदेशियों को पछाड़ दिया। महाराणा प्रताप, देखिए हमारे यहां सबसे ज्यादा नुकसान मुगलों और अंग्रेजों ने किया है। मुगलों को पछाड़ने वाला महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, हमीर देव, ये ऐसे ज्वलंत नाम हैं जिन्होंने मुगलों की, इनके पास कितनी सेना थी, कितनी सेना थी इनके पास में, और मुगलों के पास में कितनी सेना थी, अंदाजा लगा सकते हैं आप। परंतु किसके बल पर हुआ? इच्छा शक्ति के बल पर ही हुआ। वो एक दैवी शक्ति है। अच्छा, मैं एक उदाहरण और दे रहा हूं। अंग्रेज लोग जब किसी को भारत में वायसराय नियुक्त करके भेजते थे तो उससे कहते थे गांधी जी की आंख से आंख मत मिला लेना। गांधी जी के पास कितनी बड़ी सेना थी और अंग्रेजों का राज्य कितना बड़ा था, जिसमें सूरज कभी नहीं छुपता था, इतना बड़ा राज्य था। परंतु उनसे टक्कर लेने की क्षमता इच्छा शक्ति के अंदर थी। अगर महात्मा गांधी के जीवन से अगर इच्छा शक्ति को निकाल दिया जाए तो वो एक सामान्य नागरिक थे। बचपन में, शुरुआत में महात्मा गांधी बहुत डरपोक थे, परंतु जैसे ही स्वतंत्रता संग्राम में लौटे, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। सत्याग्रह किए, अनशन किए, व्रत किए, अनुष्ठान किए इसके लिए, और अपनी इच्छा शक्ति को केवल बढ़ाया। देखिए, शरीर की अपनी ताकत होती है, मैं मना नहीं कर रहा, परंतु शरीर भी उसी इच्छा शक्ति से अपने कार्य को करता है। याद रखना, जो सत्य, ईमानदारी और आदर्श, सत्य, ईमानदारी और आदर्श, इसको अपना आधार बना करके अपने जीवन को जीते हैं। 3 शब्द बोले हैं, सत्य, ईमानदारी और आदर्श। जो इनको आधार बना करके अपने जीवन को जीते हैं, उनके अंदर एक चीज बढ़ती है, उसको कहते हैं विश्वास। उसको कहते हैं विश्वास। और जिसने विश्वास को जीत लिया, उसका दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होगा। उसका दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होगा, सब उसका साथ देने वाले होंगे। सत्य,
ईमानदारी और आदर्श के आधार पर इन लोगों ने अपने जीवन को जीना शुरू किया और अपनी कर्तव्य भावना को समझा। उसी के आधार पर वो व्यक्ति शिरोमणि बना और देश भी शिरोमणि बना। यानी कि उसका प्रभाव इतना होता है कि वो उस स्तर तक चला जाता है। बेटा ये नेट अपना काम कर गया, अब आपके कमेंट्स मेरे पास नहीं आ रहे। मैं ये सोच रहा हूं इसको देखूं कहां से आते हैं। नहीं समझ आ रहा। नहीं, टैप टू शो बटन्स थे हैं। हाँ, निकल गए। ये निशा का सुनना जरा। और डाल दो। चलिए, कुछ पता नहीं लग रहा कहां से होगा ठीक। जिसके पास प्रबल इच्छा शक्ति है, दृढ़ और प्रखर इच्छा शक्ति है, उसके पास किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं है। दैवी शक्ति और संसार में इंसान की शक्ति निश्चित रूप से उसका साथ देगी। जो मैंने बोला, आदमी 3 चीज को आधार बना करके चलता है। 3 चीज: सत्य, ईमानदारी और आदर्श। मेरा कहने का मतलब क्या है? अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पूछने और कहने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके इतने बड़े साधन हैं कि देश की सेना से अगर मुकाबला आपका करना पड़े तो उसके सामने सब छोटे पड़ जाएंगे। ये अमोघ अस्त्र है। इच्छा शक्ति अमोघ अस्त्र है। अगर ये आपको पकड़ में आ गया तो आप दूसरे दुनिया में चले जाएंगे। इस इच्छा शक्ति के कारण ही कई बार आपने कहते सुना होगा, चांद तारे तोड़ करके ले आए। वो केवल उसी इच्छा शक्ति के आधार पर है। यदि हमें अपने जीवन की उन्नति और प्रगति को सार्थक करना है
तो अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। और यहां मैं एक बात और कह रहा हूं, हमारे वो सब परिजन एक बात को बहुत अच्छे से समझ लें, अगर आप अपने बच्चे से कोई उम्मीद करते हैं कि ये कर जाए, तो उसके लिए इच्छा शक्ति को ही बढ़ाना होगा, तभी उसमें दृढ़ साहस, दृढ़ता, कार्य करने की क्षमता और क्षमता का विकास उसके अंदर होगा। उत्साही, संकल्पवान इस इच्छा शक्ति के सहारे बनेगा। जब कर्म होने शुरू हो जाएंगे तो अंदर का सत्साहस बढ़ेगा, कर्मठता बढ़ेगी, जीवन पथ की बाधाएं, विपत्तियां जो कुंठित पड़ी हैं, जो हमें जकड़े पड़ी हैं, वो कुंठित होंगी, हटेंगी, आपको जीवन जीने का रास्ता देंगी, आपको अपने जीवन को जीने का रास्ता देंगी। सफलता का पथ निश्चित रूप से बड़ा दुर्गम, कठिन, दुस्साध्य है, परंतु जिनके पास केवल इच्छा शक्ति होती है, वो बीहड़ जंगलों में भी अपने लिए रास्ता बना लेते हैं। उनका जीवन उतना ही सरल और प्रशस्त हो जाता है। मनुष्य केवल अपनी इच्छा शक्ति का अगर प्रयोग कर ले तो। इच्छा शक्ति की प्रबलता, कठोरता व्यक्ति को पराक्रमी बनाती है, पुरुषार्थी बनाती है, धीर, वीर और गंभीर बनाती है। प्रबल इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति जिस काम में हाथ डालता है, वो उसमें छुपे हुए उसके हीरे मोतियों को निकाल करके ले जाता है। या मैं फिर से कह रहा हूं, मधुमक्खी के छत्ते में शहद होता है और उस शहद को पाने का लालच सब में होता है, परंतु किसकी हिम्मत है जो उसमें हाथ डाल दे? हिम्मत की बात कर रहा हूं। इसलिए ऐसे व्यक्ति शहद के लालच में आकर के उस काम को करने की इच्छा तो रखते हैं, पर जब हाथ उठाते हैं तो मधुमक्खियों के डंक दिखाई देते हैं। मान लीजिए कोई अपने साहस को जगा करके उस काम को करे भी, परंतु अगर सुरक्षा कमजोर रही तो एक ही बार में नानी याद आवा देंगी, अगली बार उनमें हाथ नहीं डालेगा। इच्छा शक्ति वो संबल है, वो सुरक्षा कवच है कि जिसके सामने कोई अपनी आंख नहीं उठाता है। अगर शहद चाहने वाले ने मधुमक्खियों को एक बार दृढ़ता के साथ आदेश दे दिया कि छत्ते को छोड़ करके भाग जाइए, तो एक भी मधुमक्खी टिकेगी नहीं। वो बड़े आराम से शहद निकाल करके छत्ते को उनके लिए छोड़ देगा। ये इच्छा शक्ति की बात आपसे कर रहा हूं। बाधाओं, विरोधों, उनको साहस पूर्वक लड़ना पड़ता है।
उनका मुकाबला करना पड़ता है। उन्नति और सफलता का जिंदगी में इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। आप भी साधक हैं, साधना कर रहे हैं, साधक हैं, डरपोक नहीं। क्या हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य के प्रति लापरवाह रहना पड़ेगा? बोलो, अगर रहे तो क्या पा पाओगे? आप कितनी ही आप जप करते, अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं और तीर्थ कथाएं सुनते हैं, समझिए भक्ति संगीत करते हैं, किस लिए? केवल अपने स्वभाव में परिवर्तन के लिए। मुझे बताइए, क्या भगवान आपकी खुशामद का भूखा है? पूर्णतया स्पष्ट मैं वहां गंगा विहार और नेहरू विहार आकर के करूंगा, रिकॉर्डिंग सबको भेजी जाएगी। इसलिए जो जीवन के उस उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हैं और वहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो वो ईंधन उनको झोंकना पड़ेगा। कौन सा ईंधन? भय का ईंधन, भोग का ईंधन, काम का ईंधन। अपने आप को ईमानदारी के रास्ते पर चलाना होगा, आदर्शों का पालन करना होगा, तभी ये काम हो सकता है, वरना नहीं। सफलताओं का मूल मंत्र आपकी इच्छा शक्ति है। उसके अलावा विद्या, संपत्ति और साधनों का उपार्जन करना होता है। यही एक आधार है जिस आधार पर चलकर के आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आध्यात्मिक तपश्चर्याएं और साधनाएं इसीलिए की जाती हैं कि हम इस क्षेत्र में अपने आप को खरा सिद्ध कर सकें। अब अपने अंदर से देखें। मैंने 3 आधार बताए हैं: सत्य, ईमानदारी और आदर्श। अपने साथ न्याय करना और न्याय करके देखना कमी कहां पर है। दुनिया की कमियां देखने से आपका भला नहीं होगा, परंतु अपनी कमी को जानने से आपका भला होगा। अपनी कमी को जानें। ये सब कहते हैं इंसान इस दुनिया में खाली हाथ आया है, पर जब जा रहा है तो दुनिया की सारी संपत्ति का मालिक होकर के जाता है, अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर। और आज तक देखिए, जितने भी अवतार हैं या महापुरुष हैं, ऋषि हैं, उन्होंने तपश्चर्याओं के आधार पर इसी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया है। यही मोहन और वशीकरण मंत्र है, जिसके बल पर अकेला पुरुष कोटि कोटि गण को, व्यक्तियों को, नागरिकों को अपने अनुयायी बना सकता है, अपना अनुयायी बना सकता है। जीवन में उन्नति और सफलता की आकांक्षा
सब रखते हैं, परंतु क्या इच्छा शक्ति भी है जो उसके वजन को उठा ले? कई बार योग्यता भी व्यक्ति के लिए बोझ हो जाती है। कैसे? इस काम को सब मेरे पास आते हैं, मुझे ही बताते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर आदि आदि जो योग्यताएं अपनी रखते हैं, वो अपने पेशे से संबंधित कार्य कर सकते हैं। परंतु मैं तो एक बात कहता हूं, अगर उनका प्रलोभन हटा दिया जाए, वकील का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, इनका प्रलोभन हटा दिया जाए कि कर्म को करने के बाद तुझे कुछ नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो वो कर्म उनके लिए बोझ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डॉक्टर तो ये चाहता है और बीमार हो और मरीज मेरे पास आए और मुझे पैसा दे करके जाएं, इसलिए उस काम को वो इच्छा शक्ति से नहीं करता है, प्रलोभन से करता है। प्रलोभन कभी कम नहीं, बढ़ता चला जाता है। जीवन में उन्नति और सफलता की आकांक्षा करने वाला इच्छा शक्ति को जितना प्रबल और प्रखर बनाएगा, और वो केवल एक ही चीज के आधार पर होगा, त्याग। मैंने 2-3 दिन पहले योगेश के द्वारा एक अपना वो डलवाया था विचार, त्याग से श्रेष्ठ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सुंदरता से श्रेष्ठ भी इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर इस दुनिया में श्रेष्ठ है तो वही है जो त्याग करता है अपनी इच्छा का, वो श्रेष्ठ है। जितना त्याग उतना श्रेष्ठ। इच्छा शक्ति के आधार पर, अर्थात जिसकी जितनी प्रबल इच्छा शक्ति होगी उसका चरित्र उतना ही प्रखर होगा, जीवंत होगा, ज्वलंत होगा। जीवंत और ज्वलंत प्रखर इच्छा शक्ति के कारण ही होगा। जो अपने आप को प्रखर बना लेता है वो कभी जिंदगी में सफल नहीं होता है। निराशा, दीपक जिस तरह से जलता, अग्नि जहां जलती है, अंधकार वहां फटक नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति के पास निराशा कभी नहीं आ सकती। वो अपनी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करता है। मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करता है। मैं इधर से बोल रहा हूं, आप एकाग्र होकर के अपनी इच्छा को अपने मन में जागृत करें जरा। प्रबल इच्छा शक्ति जागृत करिए अपने अंदर और एक परिवर्तन को महसूस करिए। केवल मन में प्रबल इच्छा शक्ति का भाव पैदा कर लीजिए और फिर परिवर्तन को देखिए।
एक सत्साहस उभरता हुआ आपको अंदर से दिखाई देगा। अपने सत्साहस को हमको उभारना है। ध्यान देना, जहां भी किसी तरह का प्रलोभन आता है, वो सबसे पहले पानी की बाल्टी भर करके और हमारी इच्छा शक्ति पर ही डालता है। हमारी प्रखरता को कमजोर करता है। प्रबल इच्छा शक्ति जागृत करिए जरा अपने अंदर। अनवरत ये हमारे अंदर जागृत रहे, अनवरत। याद रखना जो मैंने अभी कहा है, जो सुख की इच्छाएं करता है वो अपनी तपश्चर्या को खत्म करता है। पैसे से प्यार, सुंदर भोजन से प्यार, सुंदर वस्त्रों से प्यार, बच्चों से मोह, ये सब हमारी प्रबल इच्छा शक्ति पर अपने प्रभाव को डालते हैं। चाहे नुकसान का रास्ता हो, पर सत्य, ईमानदारी और आदर्श को नहीं छोड़ना है। सत्य और ईमानदारी आपको एक से लगते होंगे। अगर एक होते तो दो शब्द नहीं बनते। सत्य एक गुण है, ईमानदारी व्यवहार है, आदर्श उसका संबल है, सहारा है। जिसके सहारे इस दुनिया में व्यक्ति अपने आप को खड़ा रख सकता है, वही आदर्श है। कर्म में यदि कोई काम आता है तो उसको आदर्श कहते हैं। जीवन में सफल होना है, मेरा ही फायदा है, दृढ़ इच्छा शक्ति को जागृत करना है। करिए जागृत, चलिए इस आत्मा के रास्ते पर, परमात्मा के रास्ते पर। बनाइए अपने जीवन के लिए नया मार्ग। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मनुष्य आज जिस उन्नत अवस्था में है, वह एक साथ एक एक दिन की घटनाएं नहीं हैं। वह धीरे धीरे कर्मानुसार विचारों के परिष्कार का ही परिणाम है। तो कहिए, असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय।
मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय 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 असतोमा 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 सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय असतोमा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। करने से ही परिणाम है, बगैर किए चाहने से नहीं है। इसलिए कर्म को कर्म की भावना के साथ किया जाए। आदर्श का, ईमानदारी का, सत्य का साधन अपनाया जाए। अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वह यह सम्रेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। सीधे हाथ पर जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्थनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेकर 5 उंगली गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव न्यास है। ओम वांगमयी आशय अस्तो मुख को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाकर उसके उपकारों को ध्यान में रखते हुए उसके चरण छुएंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम। एक दूसरे को तिलक लगाया जाए और सबका सम्मान। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा जिन्होंने ना बांध रखा हो वो बांध लें, बाकी पकड़ लें। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। तिलक करेंगे कलश को। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषः वंशमान आयुः प्रमोषीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्परिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादेयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि
ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुरेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवक्त्रलालियत्री च पितृवक्त्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयो न नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प लेकर के पूजन करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ा करके पूजन करेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मिठाई, मीठा मतलब मिश्री वगैरह, नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, सिक्का दक्षिणाम समर्पयामि, चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान। बाएं हाथ पर चावल लेकर के जिस दिशा में कहा जाए उसमें फेंकते हुए रक्षा की कामना। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु निरेत्र्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेदेशान्यं हि महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विशोममार्दिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्तताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं, सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। कुंड में अग्नि स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवीः देव यज्ञे स्ते अग्निं मनादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। 4 समिधाओं का दान करिए। बीच की दोनों उंगली से पकड़कर दोनों तरफ घी लगाइए। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्वीर्वमवर्चसे अन्नातेन समेध्ययी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशतधतै बोध्यता तिथिम आस्मिन् हव्यजुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी। ओम तम त्वा समिद भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि वृक्षोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम न माम।
जल प्रसेचनम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे, हाथ पर पुष्प चावल ले लीजिए। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गोतमय सर्वभूतानाम ऋषीनाम च सदा प्रिय श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्येम प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं पृथ्यामीश पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे पित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्तै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्तै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। आज्याहुति होम है, घृत की 7 आहुतियाँ देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। विशेष आहुतियाँ, मजबूरी ये है कि किसी का भी कमेंट्स मेरे पास नहीं आ रहा है, फिर भी मैं अपनी तरफ से जिनके मैसेज मेरे पास आए हुए हैं उनके लिए आहुति। न्यू अशोकनगर से सुशीला शर्मा का भांजा और स्वयं सुशीला पिछले दिनों से बीमारी से ग्रसित हैं। बच्चे का पीछे ऑपरेशन हुआ था, अभी ठीक नहीं है, उसके लिए आहुति देना। गायत्री संपूर्ण परिवार के लिए, सबकी इच्छा शक्ति प्रबल प्रखर हो, तुम्हारी मां के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पवन दीक्षित के पारिवारिक कारोबार और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति। बेटा उस पे ही लिखो, मुझे आ रहा है, एक एक का आ जाता है तो मैं देख लेता हूँ। व्हाट्सएप पे ही लिख दें। चलिए, संपूर्ण परिवार की भलाई के लिए आगे की आहुतियाँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ललिता की बहन के लिए आहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। नवीन भारद्वाज गाजियाबाद या होलंबी कला से, नवीन भारद्वाज उनके परिवार के लिए भी।
बाबरपुर से विद्या रतन के परिवार के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमम। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमम। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। नेहरू विहार से सुदेश और योगेश दोनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम प्रखर प्रज्ञा ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमम। कुछ बच्चों के अभी एग्जाम हैं, उनकी भी एग्जाम की सफलता के लिए, जिनमें लड़की नव्या का भी एग्ज़ाम है और चिया वहाँ लखनऊ में है, वो भी एग्ज़ाम दे रही है, और हमारी पोती का MBBS में एडमिशन के लिए भी। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकाला इदम नमम। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। कुछ विशेष आहुतियाँ, किसी को भी कोई बीमारी ना लगे। ओम उददाना दिव्यक्रमी हंतु विमोचन हंतु रसंभिते अंतःक्रमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति, जिनको लग गए हैं उनके हटें। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमम। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत आहुति ही प्रायश्चित आहुति। देखिए, भूल चूक सबसे होती हैं, भगवान से क्षमा प्रार्थना। इच्छा शक्ति की प्रबलता मिले, आगे से ना हो। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिरिचम याद्वान्यून्यमिहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे। अग्नय सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिता हूतीनां कामानां समृद्धये सर्वान्न कामान् समृद्धये स्वाहा। हाँ, एक बच्चा है देव, कविता का लड़का है, उसके भी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना। काफी दिन से बच्चा बीमार चल रहा है। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विक्रणवः ईस्मृजयग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी लेकर के धार बांध करके छोड़ेंगे। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे
वेदै सांग पद क्रमणोपनीर सदै गारियन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम। मंगलम पुंडरीकाक्षाय। सबको आरती लें और सब पुष्प चावल ले लें देव दक्षिणा के लिए। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमांश देव दक्षिणाम समर्पयामि। गुरुदेव के सामने चढ़ा दीजिए और शांति पाठ। ओम ध्याउ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंप्य मां भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। चावल लेकर विदा, कार्य संपन्न। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त।